हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। और आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना है। सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो गाइस, यहाँ मेरा खाना पीना सब रेडी हो चुका था। सुबह का टाइम था। ये छोले बनाए थे और सिमई वगैरह सब रेडी हो चुकी है। तो चलो, सबसे पहले मैं ये थाली तैयार कर ली है मैंने, और मैं सोना पूज लूँगी। जैसे कि सोना पूज के ही हम राखी स्टार्ट करते हैं। हाँ, रखूंगी पहले ये पूछ के कर ली। ये देखो, तो गाइस, यहाँ पर मैं पूज रही थी सोना। तो बस आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे पूजता है। क्या इसी तरह से मतलब राखी पूजी जाती है। मतलब सोना बनाया जाता है। मैं तो बस ऐसे ही मतलब पूज रही थी। आप लोग जानते हैं कि जहाँ जैसा देश होता है वैसा वेश होता है। तो यहाँ ये सब नहीं होता है। तो मैं पूज रही थी इस तरीके से राखी। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसे कैसे आप लोग पूजते हैं। तो यहाँ मेरा सोना पूज चुका था, और अंदर से हस्बैंड जी कह रहे थे कि पहले भगवान जी को राखी चढ़ा देते। तो यहाँ मेरा सोना पूछ चुका था। तो बहन ने मतलब राखी बांधनी थी। ये जीजा जी को हर साल राखी बांधती है। तो यहाँ पर जीजा जी को राखी बांधेगी। सबसे पहले जो मेरे हस्बैंड की बहन, जो बड़ी दीदी थी, वो दे जा चुकी थी राखी, दे के चली गई थी। मतलब वहीं अपने घर दे गई थी। तो ये सबसे पहले उनकी राखी बांधेगी। मैंने कहा उनकी बांध दो। फिर उसके बाद में ये अपनी राखी बांधेगी। फिर नीहू को ये राखी बांधेगी। आप लोग बस बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। मेरे हस्बैंड जी अपनी साली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो साली तो कभी माने ही नहीं है ना, वो मजाक करते हैं। हमेशा अपनी बेटी की तरह समझते हैं, वो बहन की तरह, बहन से भी ऊपर समझते हैं, यानी बेटी की तरह समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा भाव है मन का। तो इसीलिए ये इनको राखी बांधती है। तो यहाँ पे फिर फ्रेंड्स आ जाती है मेरी बारी। तो ये मुझे भी राखी बांध रही थी, और पीछे से हस्बैंड जी खड़े होकर बोल रहे थे कि पैसे तो दो ही ना। मैंने कहा कि आप दो ना, मैं क्यों दूँ। तो इसीलिए, और वो शूट कर रहे थे, मैं राखी बंधवा रही थी। तो बस मेरी भी राखी उसने ऐसे ही बांधी थी। पहले दीदी की राखी बांधी थी, ननद की। उसके बाद में फिर उसने अपनी राखी बांधी थी, और नीहू की उसने लाइट वाली राखी बांधी थी। तो बस ऐसे ही था, हमने अच्छे से त्यौहार मनाया और छोटी फैमिली में। फिर आ जाती है गाइस मम्मी की बारी। इसे लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैंने इसका वीडियो शूट किया था मम्मी के साथ में भी। तो यहाँ राखी मम्मी को भी बन चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो इलायची आ गई थी मुँह में। तो और बताइएगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ राखी हो चुकी है। सब लोगों की राखी बन चुकी है। सब लोग क्या, मैं तो अपने मायके नहीं जा पाई हूँ इस बार, क्योंकि शॉप भी थी, शॉप भी देखनी थी। इस वजह से मैं मायके नहीं जा पाई। और फिर बहन और मम्मी भी यहीं पर है। तो वहाँ जाकर मैं करती भी क्या, मतलब जो मेरे भाई थे, दो भाई जिनकी फरवरी में शादी हुई थी। तो हमारे यहाँ सावन में ना सोप की बोलते हैं जिसे, तो वो ससुराल में लेके जाना पड़ता है बेटे वाले को। तो मेरे भाई वही सब, मतलब भाई और मेरा पूरा परिवार, भाई वगैरह सब लोग वहीं गए थे, अपने ससुराल में गए हैं। तो फिर मैं क्या करती जाके, आप लोग बताइए। तो इसलिए मैं नहीं गई इस बार। और यहाँ खाना बना रही है बहन। सारा खाना बनकर रेडी हो चुका है, बस पूड़ियाँ सीखनी है गरम गरम। हमने सोचा चलो राखी बांध देते हैं पहले। मैंने तो कान्हा जी को राखी बांध दी है, भगवान जी को, और राखी पूज भी दी है। जो सोना पूजता है ना, कहते हैं ना, हमारी तरफ सोना बोलते हैं। तो यहाँ सोना मैंने पूज दिया है, और भगवान जी को भी राखी चढ़ा दी है। और बहन ने हमारी भी राखी बांधती है। ये अपने जीजा जी के भी राखी बांधती है, और यहाँ ये मेरे भी राखी बांध दी है। आप लोग देख ही सकते हैं। ये जो राखी है ये इसने बांधी है मेरे, और ये जो राखी है ये मेरे हस्बैंड की जो बड़ी बहन थी, वो मतलब 30 तारीख में आई थी। तो 30 तारीख में आप लोगों को पता है कि यहाँ राखी नहीं बंधी है, कहीं बंधी है कहीं नहीं बंधी है।
तो ये वो दे के चली गई थी, मुरादाबाद से आती हैं तो उनको मतलब जाना था वापसी, तो इसलिए वो दे के चली गई थी। तो बहन ने यहाँ हमारे उनकी राखी बांध दी है। मैंने बोला तू बांध देना, तो ये अपने जीजा जी के भी राखी बांधती है ना। तो बस गाइस, और आप लोगों से मतलब यही दुआ करूँगी कि सबकी राखी अच्छी हो, शुभ हो, और सबके घर में आज तो बहुत खुशियाँ होंगी, क्योंकि रक्षाबंधन और भाई दूज का त्यौहार ऐसा होता है जो पावन त्यौहार होता है और बहन बेटी के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब बहुत सारी घर में खुशियाँ आती है। जिनकी धी बेटियाँ आती नहीं है, आना नहीं हो पाता है, वो लोग दूर दूर से आ जाते हैं इस त्यौहार की वजह से। ये रिश्ता ही कुछ भाई बहन का ऐसा होता है, क्या करें, भाई बहन के लिए कितना ही बुरा हो या बहन भाई के लिए भी कितनी बुरी हो, लेकिन फिर भी ये समय एक ऐसी होती है जो मतलब एक दूसरे को रिश्ते का एहसास दिला ही देती है कि ये रिश्ता कितना मतलब अटूट है, कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा प्यार का ये बंधन है। तो गाइस, अभी मैं हूँ मतलब शॉप पे तो गई नहीं हूँ। आप लोग जैसे जानते हैं मैं वीरवार को शॉप पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि वीरवार को मैं छुट्टी रखती हूँ। इस वजह से मैं वीरवार को नहीं गई थी, और आज का ही रक्षाबंधन था तो और भी मुझे अच्छा लगा कि हस्बैंड जी भी घर पर ही है, तो थोड़ा अच्छा लगा घर पर, और अच्छा लग रहा है। तो राखी आखी गाइस हो चुकी है, और यहाँ अब खाने का टाइम चलेगा, मतलब खाएंगे, खाना पीना खाएंगे, खा के निपटाएंगे। और अभी नीहू के भाई का हो रहा है आने का टाइम, देखते हैं। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कल फ़ोन किया था परसों, तो 30 तारीख की नहीं थी, लेकिन आज मैं फ़ोन कर रही तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। देखो शायद वो आ ही जाएंगे, या तो अभी आ जाएंगे या फिर शाम तक आ ही जाएंगे वो राखी बनवाने। मेरी जेठानी के जो भतीजे हैं, मतलब मेरा भी भतीजा हुआ, तो नीहू उसी को राखी बांधती है। और छोटी जेठानी का बेटा है, तो वो आज सुबह 5 बजे हरिद्वार के लिए चले गए थे, तो आज वो राखी नहीं बांध पाई, क्योंकि सुबह 5 बजे उन्होंने कहा था कि मैं 4:30 बजे 4 बजे भेज दूँगी, तो इतनी जल्दी गाइस नहीं हो पाता मुझसे कि मैं 3 बजे उठ के और राखी पूछती, तब वो 4 बजे उनकी राखी करवाती। मैंने कहा कोई नहीं, आप लोग हो आओ, और जब वो लोग आ जाएंगे तब मैं उनकी राखी दे दूँगी जेठानी के बेटे की। और जो बड़ी जेठानियाँ हैं उनके 3 बेटे हैं, लेकिन वो जब बाबू मेरी छोटी सी थी, जब नीहू हुई थी, तो नीहू 5 से 6 दिन की थी, तब से मैंने राखी दौज करवाना शुरू करा। राखी पड़ी थी रक्षाबंधन, तो उसकी करवाई थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई थी, मतलब थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया था। जेठ जी ने कुछ ऐसे बड़े शब्द बोले थे, बड़े जेठ जी ने, और ऐसी हो गई थी, तो हमारा आना जाना 1-1.5 साल से बंद हो गया था। ससुराल में मैं नहीं जाती थी, लेकिन वो लोग भी दौज पे या राखी पे नहीं आए। जेठानी जी ने अब कहा ना कहा उनसे मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग नहीं आए। हाँ, नीहू जाती, लेकिन अगर वो बड़ी होती तो मैं उसे भेजती, लेकिन नीहू अभी 3 साल की है, तो सोच लीजिए 2 साल पहले वो 1 साल की थी, तो मैं 1 साल की बच्ची को कैसे उनके यहाँ भेजती मैं, मतलब दौज वगैरह करवाने के लिए। तो बस यही था, लेकिन छोटी जेठानी का बेटा नहीं रुका, उन्होंने भेजा बराबर अपना बेटा। रक्षाबंधन पे भी भेजती है वो, दौज पे भी भेजती है। और मैं बड़ी जेठानी जी की ना तो बुराई कर रही ना कुछ, बस इतना ही, मतलब जो रियलिटी है बस वही बता रही हूँ कि वो उनके बच्चे नहीं आते हैं। हाँ, जब नीहू बड़ी हो जाएगी उसके बाद का तब का मतलब तब देखेंगे कि नीहू बड़ी हो जाएगी, तब वो चली जाया करेगी, राखी बांध दिया करेगी। लेकिन अभी मतलब मेरा भतीजा आ जाता है, जेठानी बड़ी जेठानी उनका भतीजा है, तो मेरा भी भतीजा है, तो वो राखी शुरू से बनवाता है नीहू से। और छोटा जो जेठानी का छोटा बेटा है वो भी आ जाता है, लेकिन इस बार का एक तो हरिद्वार चले गए छोटा बेटा, और भतीजा है वो अभी तक आ नहीं पाया। आएगा तो शूट करूँगी, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो चलिए गाइस, हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और खाना सबको मैं खाना लगा देती हूँ, खाने के लिए भूख लग रही है। तो बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसा, मतलब रक्षाबंधन पे क्या क्या बनाया खाने के लिए, क्या क्या पकवान बना। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। बाय, लव यू, टेक केयर। तो गाइस, ये थे नीहू के भैया, जो कि मेरे भतीजा है और नीहू का भाई है। ये हमेशा मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये नीहू से राखी बंधवाने ज़रूर आते हैं। और इनका नाम है अभिषेक यानी नीहू के बड़े भाई।
तो गाइस आप लोग बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय फ्रेंड, लव यू, टेक केयर।